अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो ताकत नहीं रखते हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाए, सही बुखारी की रिवायत। फिर इसी तरह अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साल बीमार हुए तो बड़ा बर्तन भर खाना बनाया और 30 मिस्किनों को खाना खिला दिया। दारक़ुतनी में ये रिवायत है। मरीज़ के ताल्लुक़ से भी मसला मालूम करते हैं। मरीज़ के ताल्लुक़ से सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला जो रुख़सत दी है मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की, इससे मुराद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इससे वो शख्स मुराद है जो रोज़े की बिल्कुल ताकत नहीं रखता, ऐसा मरीज़ जिसको शिफा नहीं है। नासाई की रिवायत। मतलब ये जो बीमार आदमी को जो रुख़सत दी गई है ना, वो कौन सी रुख़सत है कि अब वो बिल्कुल बाद में ठीक नहीं हो सकता ऐसा मरीज़। तो अब बूढ़ा हो या मरीज़ हो, इसी तरह शुगर का पेशेंट भी है। यहाँ पर ये भी मसला याद रख लो, शुगर का पेशेंट रोज़ा छोड़ सकता है अगर मुसलमान डॉक्टर ने कहा हो। वैसे तो हर गैर मुस्लिम डॉक्टर हर बीमारी के लिए नहीं भाई रोज़ा नहीं रख सकते बोल देता, लेकिन मुसलमान डॉक्टर दीनदार अगर वो बोला कि नहीं आप शुगर के पेशेंट है तो फिर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, तो फिर उस वक़्त में वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। वो भी नुकसान होता है अगर कहता है कि आपकी बीमारी बढ़ सकती है। ऐसे हालात में अगर नहीं भाई शुगर का पेशेंट है, दवाई भी इस्तेमाल करता है, घर में ही रहने का है, कुछ काम नहीं है, रोज़ा रखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर ऐसा आदमी रोज़ा रखना ही इसके लिए बेहतर है, ज़रूर रोज़ा रखे। बाद में अब ठीक है, अब मरीज़ और बूढ़े का मसला ये है कि अगर वो बीमार है तो जितने दिन वो बीमार रहेगा उतने दिन, अगर रमज़ान का महीना है रोज़ा छोड़ दिया तो बाद में अगर वो ठीक हो सकता है, ठीक है, उसकी बीमारी ख़त्म हो सकती है, तो फिर वो बाद में रोज़ा ही रख ले। हमारे पास क्या करते हैं, नहीं भी आसान तरीक़ा है, ठीक है, क्या करना है, मैं बीमार हूँ, एक रोज़े के बदले एक गरीब को खाना खिला देता हूँ, सब मिला के 30 आदमियों को एक बार खाना खिला देता हूँ, छुट्टी मिल गई, ये समझ के हर छोटी छोटी बीमारी को भी क्या करते लोग खाना खिला देते हैं और रोज़ा नहीं रखते। लेकिन ये मसला बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप अगर बाद में ठीक हो सकते, बाद में आपकी ज़िंदगी में अगले साल, ठीक है, अगले साल तक या फिर ज़िंदगी में कभी भी आप ठीक हो सकते हैं, आपको उम्मीद है आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आप सेहतमंद हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें बाद में, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी तरह ऐसा मरीज़ या ऐसा बूढ़ा जिसकी बीमारी भी ख़त्म नहीं होती, अब वो ऐसा बूढ़ा है कि वो भी बाद में कभी भी रोज़े रखने की उम्मीद नहीं है, तो फिर ऐसे हालात में वो गरीबों को खाना खिला दें तो बस काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हामिला और दूध पिलाने वाली औरत का क्या मसला है। देखिए, इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हामिला जिसे अपने ऊपर या बच्चे पर डर हो तो फिर वो रोज़ा ना रखे, वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि ये भी मरीज़ में ही, ये भी एक बीमारी की शक्ल में ही है। तो बहरहाल हामिला औरत, लेकिन अगर ताकत है, हमल भी है, लेकिन वो रोज़ा रख सकती है, उसके रोज़ा रखने की वजह से ना औरत को कोई तकलीफ़ होती है ना बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है, तो फिर ऐसी हालत में वो रोज़ा रखना ही बेहतर है। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है नहीं नुकसान हो सकता है तो फिर वो रोज़ा न रखे। दूध पिलाने वाले भी अगरचे वो रोज़ा रख कर भी बच्चे को दूध पिला सकती है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा दूध में या बच्चे के लिए या माँ के लिए, तो फिर वो रोज़ा रखना ही उसके लिए बेहतर है, ठीक है। तो अगर रोज़ा नहीं रख सकते हमल की वजह से या दूध पिलाने की वजह से, तो फिर क्या करे, वो बाद में क़ज़ा रख ले, बाद में ये रोज़ों के बदले में क़ज़ा रोज़े रखेगी, या फिर नहीं तो क्या है मिस्किनों को खाना भी खिला सकती है।